HR81 न्यूज बावल। बिजली कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। बावल। बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर HSEB वर्कर्स यूनियन के बैनर तले BSNL कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता पोप सिंह ने की। पोप सिंह ने बताया कि मुख्यालय के आह्वान पर प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होने के कारण यूनियन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के तहत 25 और 26 जून को यूनिट स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद 30 जून को सकल स्तर पर प्रदर्शन होगा। 2 जुलाई को बिजली मंत्री का घेराव किया जाएगा। यदि इसके बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 29 जुलाई को कुरुक्षेत्र में जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घेराव तथा 29 और 30 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की जायज मांगों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। इस अवसर पर संजीव कुमार, अरुण कुमार, अमरजीत सिंह, दुलीचंद, सुनील कुमार, विवेक, उमेश कटारिया, दिनेश, रवि, किशन, हीरालाल सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। HR81 न्यूज चैनल पर दिन भर की ताज़ा और विश्वसनीय खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा यूनिट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाली के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो एग्री डिस्कॉम में एक नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है। जो एग्री डिस्कॉम है उसमें क्या है, हमारे जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उसमें ही तोड़ के दिए जाएंगे, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में पहले ही कर्मचारियों की कमी है। और उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं, जब कर्मचारी हमारे पास पहले ही कम है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कर्मचारी वहाँ ना जाएं, कि वो एग्री डिस्कॉम है वो किसानों के लिए भी नुकसानदायक है और कर्मचारियों के लिए भी नुकसानदायक है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जो हमारा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे हमारे साथियों के फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें बहुत सारे हमारे कर्मचारी शहीद हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जैसे शहीद हो रहे हैं तो उनको उनका जोखिम होता है, तो उनका जोखिम ना हो और कर्मचारियों को जोखिम बता दिया जाए। जैसे नॉन फैटल हैं उनमें जैसे कैशलेस है, जो कैशलेस सुविधा नहीं है, तो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो अपना इलाज बढ़िया हॉस्पिटलों में नहीं करा पा रहे। तो हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, हमारा 14 सूत्रीय मांग पत्र है जो हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पे चल रहा है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि ये एग्री डिस्कॉम ना लाया जाए और जो हमारी डिमांडें हैं सरकार टेबल पर बुलाए हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी को, और उनसे जो भी हमारी उचित मांगे हैं उन पे उनका समाधान कराया जाए। आज यूनिट 70 पे चल रहा है। यूनिट धारूहेड़ा के अंतर्गत बावल में दिया जा रहा है। और हमारे आज जो अध्यक्ष हैं हमारे यूनिट प्रधान श्री पोप सिंह जेई जी हैं इस धरने के, और बावल में ये धरना दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से 100-125 कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ कर्मचारी अभी आने वाले हैं जो रास्ते में हैं। आपको भी पता होगा पीछे बहुत सारे पोल टूटे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वो हुए हैं, तो उनमें लगे हुए हैं। तो वो कर्मचारी कुछ कर्मचारी और आ रहे हैं, करीब ये 150 के करीब, 250 के करीब कर्मचारी मौजूद। ये धरना कल से 25 से स्टार्ट हुआ है। 25-26 को यूनिट 70 पे, 30 तारीख को हमारा सर्कल 70 पे होगा, और उसके बाद हमारा 2 तारीख को बिजली मंत्री का घेराव होगा, और उसके बाद 29 तारीख को हमारा कुरुक्षेत्र में जेल भरो आंदोलन होगा, और उसके बाद 20 अगस्त को हमारा मुख्यमंत्री का घेराव होगा, आवास का घेराव होगा। और उसके बाद यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारा 29 और 30 सितंबर की राष्ट्रीय
स्टेट व्यापी हड़ताल होगी और उसके बाद भी इसे यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश देगा, यदि ये अनिश्चित काल के लिए ले जाने के लिए होगा तो हम अनिश्चित काल के लिए अपनी डिमांडों के लिए अड़े रहेंगे। जो हमारा अभी यूनिट 70 का धरना चल रहा है वो 10 से 2 बजे तक का है और यदि सरकार नहीं मानती है तो वो सर्कल 70 पे भी 10 से 2 बजे तक रहेगा। जो हमारा धरना है 10 से 2 का टाइम, उस टाइम हमारे कर्मचारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो उस समय हमारा काम थोड़ा सा बाधित हो सकता है और उसके बाद हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा।